हरी हरी घास, नरम धूप और रंग बिरंगे फूलों के बीच दो नन्हे मेमने खड़े थे। मेरा नाम रूही है दोस्तों, और इसका नाम मेरा नाम आरव है। दोनों की आंखों में मासूमियत थी और दिल में एक दूसरे के लिए पूरी दुनिया। रूही मुस्कुराते हुए, आरव देखो, आज धूप कितनी प्यारी है। माँ कहती थी ऐसी धूप में सपने अच्छे आते हैं। आरव धीरे से, अगर माँ होती तो हमारे सिर पर हाथ फेरती। दोनों रोने लगते हैं। माँ आप कहाँ हो? एक सुबह हवा चलती है, फूल हिलते हैं, जैसे जंगल भी उनकी बात सुन रहा हो। आरव, तुम्हें याद है माँ क्या कहती थी? हाँ, दुनिया चाहे अलग रंगों की हो, पर दिल अगर सच्चा हो तो कोई अकेला नहीं रहता। रूही रो पड़ती है। माँ हमें छोड़ क्यों चली गई आरव? हम छोटे थे, हमें डर लगता है। माँ गई नहीं है, वो हमारे अंदर है। जब तुम डरती हो मैं हूँ, और जब मैं टूटता हूँ तुम हो। अचानक जंगल में शोर होता है। सूखी पत्तियां तेजी से कुचलने लगती हैं। झाड़ियों के पीछे से तेज कदमों की गूंज सुनाई देती है। हवा थम सी जाती है। पक्षी उड़कर चुप हो जाते हैं। रूही डरते हुए, आरव, ये आवाज ऐसी तो पहले कभी नहीं आई। आरव इधर उधर देखता है। उसकी आंखों में डर है, पर वो उसे छुपा लेता है। आरव खुद को मजबूत बनाते हुए, डरो मत रूही, जब तक मैं हूँ कुछ नहीं होगा। उसी पल झाड़ियों के बीच से दो चमकती आंखें दिखती हैं। धीरे धीरे एक बड़ा भेड़िया बाहर आता है। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रूही रोते हुए सिसकियों में, माँ होती तो वो हमें छुपा लेती, कहती मेरे बच्चों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। रूही मेरी तरफ मत देखो, बस भागो। आज मैं तुम दोनों को खाऊंगा, भागो जितना भागना है। कांटों से उनके पैर कटते हैं। खून की बूंदें घास पर गिरती हैं। दर्द आंखों में है, पर रुकने की हिम्मत नहीं। आरव, मुझे डर लग रहा है। मत रुकना रूही। भेड़िया उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। उसकी गुर्राहट जंगल को चीर रही थी। आरव, अब नहीं भागा जा रहा है। आरव अचानक रुक जाता है। आरव, रुको मत। भागते रहेंगे तो ये और पास आएगा। माँ ने क्या कहा था याद है? डर से भागो मत, उसका सामना करो। कब तक भागोगे मेरे बच्चे? आज इसे बताएंगे कि हम शिकार नहीं हैं। मुझे छोड़ो, मैं नहीं खाऊंगा तुम दोनों को। भेड़िया वहां से रोता हुआ भाग जाता है। आरव, हमने सच में उसे भगा दिया। नहीं रूही, हमने खुद को जीत लिया। माँ ने हमें देखा होगा ना, और आज वो कह रही होंगी मेरे बच्चे अब डरते नहीं हैं। जंगल में फिर से चिड़ियों की आवाज गूंजती है, जैसे जीत का ऐलान हो रहा हो। भैया हम जीत गए। अगर हम दोनों की कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए।